25वां सवाल देखिए 6.5 का, एक्सरसाइज 6.5 का 25वां सवाल। ये भी पिछले सवाल, ये जितने भी ये 6.5 के आपके सवाल दिख रहे हैं, इनमें से अगर उच्चतम और निम्नतम में से सवाल आता है तो यहाँ से निश्चित सवाल आता है। तो ये सवाल भी पिछले साल में पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई अचर है, जो दिया गया है का मतलब वो अचर है। दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन, आयतन महत्तम है, महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स वर्गमूल 2 होता है। माना ये शंकु था, इस शंकु के आधार की त्रिज्या, मान लिया OB इसके आधार की त्रिज्या, OC इसके आधार की त्रिज्या लेते हैं, तो आधार की त्रिज्या जो है इसकी R है, इसकी ऊंचाई हमने मान लिया H है और इसकी तिर्यक ऊंचाई L है। शंकु के आधार की त्रिज्या R, इसकी ऊंचाई H है, इसकी तिर्यक ऊंचाई L ये दी गई है तो ये अचर होगी। और इसका अर्धशीर्ष कोण, ये पूरा जो है शीर्ष कोण है और इतना भाग जो होगा इसका अर्धशीर्ष कोण कहलाएगा, ये मान लिया थीटा है। तो हमें दिया है एक तो इसकी तिर्यक ऊंचाई, और तो ये तिर्यक ऊंचाई L स्क्वायर बराबर हमारे पास संबंध होता है H स्क्वायर धन R स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज से कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इससे हमने इस व्यंजक से हम बाद में किसी एक का विलोपन करेंगे H और R का। और शंकु का आयतन जो है अधिकतम है, तो शंकु के आयतन के लिए व्यंजक लिखें, शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। मुझे लगता है R स्क्वायर का विलोपन करना यहाँ से आसान रहेगा, L तो अचर है, तो V बराबर हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर बराबर हो जाएगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू H। तो V बराबर 1/3 पाई इंटू L स्क्वायर H माइनस H की घात 3। अब आयतन अधिकतम है, तो अब ये चर H पर निर्भर कर रहा है, L यहाँ पर अचर है, तो इसको H के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें। dV अपॉन dH बराबर 1/3 पाई अचर है L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर। जब dV अपॉन dH बराबर 0 है, जहाँ पर भी आयतन अधिकतम होगा वहाँ पर इसका H के सापेक्ष फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। तो कहाँ, जब ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तब देखते हैं H का मान क्या है, 1/3 पाई इंटू L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर बराबर 0। तो 3 पाई तो 0 होगा नहीं, तो 1/3 पाई 0 नहीं होगा, इसलिए L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर बराबर 0, या हमारे पास आया 3H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, या H स्क्वायर बराबर हमारे पास आया 1/3 L स्क्वायर। अब सेकेंड डेरिवेटिव देखते हैं, d2V अपॉन dH2 बराबर, ये dV अपॉन dH था, 1/3 पाई अचर हो गया, L स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और माइनस 6H ये आया हमारे पास, माइनस 3 का भाग कर देता हूँ तो हो जाएगा 1/3 पाई गुणा 6H, यानी d2V अपॉन dH2 बराबर हमारे पास आया माइनस 2 पाई H। ये नेगेटिव है, H के किसी भी मान के लिए ये हमेशा नेगेटिव है, इसलिए V जो है अधिकतम है। V अधिकतम है क्योंकि H के सापेक्ष का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है H के किसी भी मान के लिए, इसलिए ये अधिकतम कहाँ पर होगा, जहाँ पर V का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है, यानी जब H स्क्वायर बराबर 1/3 L स्क्वायर है तभी जो है ये V का मान अधिकतम होगा। इसलिए V अधिकतम है जब हमने निकाला है H स्क्वायर बराबर 1/3 L स्क्वायर, या H बराबर 1/3 L। अब हमें चाहिए इस संबंध से L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर से हम L और H में संबंध निकाल लेते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि जो अर्धशीर्ष कोण है वो tan इनवर्स वर्गमूल 2 है। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी R बट्टे H जो है tan थीटा होगा, यहाँ से थीटा निकालेंगे tan इनवर्स R बट्टे H। तो R और L में हमें रेशियो चाहिए, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारे पास L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पर हम
एच स्क्वायर का मान या एल स्क्वायर का मान रख लेते हैं, इससे मेरे पास आसानी हो गई। एच और आर में मुझे संबंध चाहिए। एच स्क्वायर बराबर 1/3 एल स्क्वायर, यानी मेरे पास आया एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर हो जाएगा। तो 3h स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको यहाँ 3h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी 2h स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 1/2 आर स्क्वायर, हमें चाहिए r/h, मुझे tan थीटा चाहिए ना। tan थीटा बराबर है लंब बट्टे कर्ण, माने मुझे चाहिए r/h चाहिए मुझे। तो r/h अगर मैं निकालता हूँ या आर स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर का भाग कर देते हैं, बराबर आया 2, इसका r/h का वर्ग बराबर आया 2, यानी r/h बराबर मेरे पास आया वर्गमूल 2। तो tan थीटा त्रिभुज, मुझे अर्धशीर्ष कोण चाहिए था, अर्धशीर्ष कोण थीटा त्रिभुज ए या OAC से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। त्रिभुज OAC से tan थीटा बराबर हो जाएगा OC बट्टे OA। OC बराबर था R, OA बराबर है H बराबर वर्गमूल 2। तो tan थीटा बराबर वर्गमूल 2, तो थीटा बराबर tan इनवर्स वर्गमूल 2। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं कि अर्धशीर्ष कोण थीटा बराबर tan इनवर्स √2। अब एक्सरसाइज 6.5 का 26वां सवाल देखिए। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 है। उसका पृष्ठ दिया गया है और आयतन अधिकतम है, तब हमें दिखाना है कि उसका अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 था। 25वें सवाल में था, वह सवाल भी पिछले साल में पूछा गया, 26वां और 25वां भी पूछा गया और 26वां भी पिछले साल में पूछा गया। ये 2010 में पूछा गया था। पहले में सवाल में था 25वें सवाल में था कि यदि तिर्यक ऊंचाई दी गई है तो महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है, ये सिद्ध करना था। अब इन परिस्थितियों में हमें सिद्ध करना है कि अर्धशीर्ष कोण जो है sin इनवर्स 1/3 है। तो एक लंबवृत्तीय शंकु है, मान लेते हैं इसका अर्धशीर्ष कोण ये थीटा है, इसके आधार की त्रिज्या r है और इस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई h है और इसकी तिर्यक ऊंचाई l है। तो शंकु का जो पृष्ठ है, हम पृष्ठ जो है इसमें कंफ्यूजन मत करिए कि शंकु का पृष्ठ हम इसका वक्र पृष्ठ लें या संपूर्ण पृष्ठ लें। पिछले वाले में सवाल नंबर 24 में हमने उसका वक्र पृष्ठ लिया था, क्योंकि वहां पर उसका पृष्ठ, उस शंकु का पृष्ठ न्यूनतम था और ये कहीं नहीं बताया था कि शंकु जो है बंद है। पृष्ठ लेकिन न्यूनतम था तो हमने वक्र पृष्ठ लिया। एक जगह हमने देखा कि लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठ न्यूनतम है लेकिन बताया था कि बेलन बंद है, तो इसलिए हमने संपूर्ण पृष्ठ वहां पर लिया था। अब यहाँ पर इस शंकु का आयतन अधिकतम है, तो जब हम इसका पृष्ठ ले रहे हैं तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठ लेंगे। तो शंकु का पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ आधार की त्रिज्या पायल प्लस पायर स्क्वायर। इससे हम एक नया चर, क्योंकि बाद में हम आयतन के लिए जब व्यंजक लिखेंगे तो आयतन v बराबर होता है 1/3 पायर स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पर जब आयतन के लिए व्यंजक लिखेंगे हम, तो यहाँ पर दो चर हैं r और h, एक चर और l ऑलरेडी आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से l का मान निकाल लेते हैं। तो s माइनस पायर स्क्वायर बराबर पायर l और l बराबर हो जाएगा s माइनस पायर स्क्वायर बट्टे पायर। अब शंकु का आयतन v बराबर है 1/3 पायर स्क्वायर h, या तो हम तो इसका मतलब ये हुआ v बराबर हुआ 1/3 पाई r स्क्वायर h, और जब हम h का विलोपन करेंगे, क्योंकि जब हम h का विलोपन करेंगे तो यहाँ से करेंगे h का विलोपन, क्योंकि h के पदों में ही करेंगे हम इसको। जो h का विलोपन करेंगे, क्योंकि हमारे पास संबंध है l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है।
अब आर स्क्वायर का विलोपन करते हैं तो आर का यहाँ से मैं भले ही विलोपन कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ आर फिर निकल आएगा एल के पदों, जब एल का मान आप रखेंगे आर फिर निकल आएगा। इसलिए हम एच स्क्वायर का मान निकालते हैं। यहाँ पर इस एच का विलोपन करने के लिए इसको एच स्क्वायर में बदल देते हैं, फिर एच स्क्वायर का मान रख लेंगे। यहाँ पर एल स्क्वायर का मान हमें ऑलरेडी पता है, तो एक काम करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4 एच स्क्वायर हो जाएगा, और वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4 और एच स्क्वायर बराबर है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस एल स्क्वायर का मान रख लेते हैं। वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4 गुणा एस बराबर एल बराबर था एस माइनस पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई आर का वर्ग ऋण आर स्क्वायर। वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, इसका वर्ग कर देते हैं, हर तो हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका वर्ग अंश का भी वर्ग कर देते हैं, ए स्क्वायर एस स्क्वायर धन पाई स्क्वायर आर की घात 4 माइनस 2ab 2 पाई एस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर हुआ वी स्क्वायर बराबर हुआ 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4 गुणा, अब इसका लॉस हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों पदों का, एस स्क्वायर धन पाई स्क्वायर आर की घात 4 ऋण 2 पाई एस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से गुणा हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की घात 4, तो पाई स्क्वायर आर की घात 4 कटा, वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4 एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर बट्टे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर कटा, केवल आर स्क्वायर बचा यहाँ पर, और यहाँ से भी हमें दिख रहा है एस कॉमन है, तो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर हुआ, और इस आर स्क्वायर से अंदर गुणा कर देता हूँ क्योंकि डिफरेंशिएट करना है। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9 एस इंटू एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर की घात 4। अब ये जो वी स्क्वायर है वो केवल एक चर आर पर निर्भर है। इस प्रकार से हम चरों का पहले विलोपन करेंगे। इसको अभ्यास से आप सीखिए कि जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो ये जो चर फलन है v वो केवल एक चर का फलन होना चाहिए, तभी हम इसका अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, अभी आप ये नहीं जानते हैं तो आप इसको हमेशा एक चर में बदलिए, वही काम हम पहले से करते आए हैं। तो अब इसे डिफरेंशिएट करें, dv2 अपॉन डी आर बराबर 1/9 एस गुणा 2 SR माइनस 8 पाई आर क्यूब। जब dv2 अपॉन डी आर बराबर 0 है तो 1/9 S गुणा 2 SR माइनस 8 पाई आर क्यूब बराबर 0। इसमें फिर से R कॉमन है, 1/9 S गुणा R और 2 भी कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा 2R कॉमन है, तो S माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो S माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 या S बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। ये एक व्यंजक आया, यानी S के इस मान के लिए V का फर्स्ट डेरिवेटिव V स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। अब देखते हैं क्या V स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये है V स्क्वायर हमारे पास, इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, 1/9 S गुणा R का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 2S माइनस 8 24 पाई आर स्क्वायर, तो S बराबर 4 पाई आर स्क्वायर रखते हैं, तो 1/9 S गुणा 2 गुणा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 24 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/9 S गुणा 8 पाई आर स्क्वायर माइनस 24 पाई आर स्क्वायर, तो ये आया 1/9 S गुणा ऋण 16 पाई आर स्क्वायर। तो ऋण आ रहा है ये हमेशा लेस देन 0 होगा, इसलिए V स्क्वायर अधिकतम है,
इसलिए वी वी अधिकतम होगा जब s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर है। तो जब s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर है, अब हम, क्योंकि हमें ये पता है जब s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर यानी v अधिकतम होगा जब s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर है, तो उस स्थिति में हमें अदिश कोण ज्ञात करना है साइन थीटा के पदों में। तो साइन थीटा बराबर है लंब बट्टे कर्ण, यानी r और l के बीच में हमें संबंध ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, L और R के बीच में संबंध ये है, L बराबर s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर है। s हमें अब पता है, ये है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए L बराबर है s माइनस पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई आर। L बराबर हो जाएगा, s हमने निकाला है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई आर। तो L बराबर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई आर। तो L बराबर हो जाएगा पाई आर, एक एक पावर कट गई, 3 आर हो जाएगा। हमें चाहिए r बट्टे l, क्योंकि साइन थीटा बराबर है लंब बट्टे कर्ण, हमें चाहिए r बट्टे l। तो r बट्टे l बराबर हुआ 1/3। तो साइन थीटा बराबर है लंब बट्टे कर्ण, r बट्टे l बराबर 1/3। इसलिए थीटा बराबर साइन बस 1/3, यही हमें सिद्ध करना था। इसलिए अर्धशीर्ष कोण थीटा बराबर हुआ साइन बस 1/3।